ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो हम कल पढ़ रहे थे वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद का छठा मंत्र देखे थे। हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम। तो एवं न हस्तादयस्तु स्थिते अतो। इससे पहले वाला सूत्र आया था, इंद्रियों के साथ काउंटिंग करके दिखाई थी, अर्थात 7 जो जगह हैं उनके उसको दिखाया था, जो गले के ऊपर का भाग है। तो इस सूत्र में बोला गया था कि नहीं, 7 ही नहीं है, इसके अलावा हाथ आदि भी इंद्रियां हैं, अर्थात टोटल 11 हैं मन को लेकर के। तो इंद्रियों की कुल गणना बताई मन को लेते हुए 11। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको बोला गया अणवश्य, अणु की तरह है। प्राण को भी अणु बोला था, इसको भी अणु बोला है। संबंध क्या है? इस प्रकार प्रसंगवश प्राप्त हुई शंका का निराकरण करते हुए मन सहित इंद्रियों की संख्या 11 सिद्ध करके पुनः तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। तो पहले हम ये सूत्र देखते हैं, अणवश्य क्यों बोला है? अणु की तरह हैं। अणु की तरह हैं अर्थात कि जब ये अहंकार से उत्पन्न होती हैं तो उस अवस्था में तो नहीं दिखाई देती, अर्थात इनकी जो सूक्ष्मावस्था है वो अदृश्य है। तो सूक्ष्मावस्था में अदृश्य होने के कारण ये दिखाई नहीं देती। इनकी पहचान हम उनकी स्थूलावस्था अर्थात उनके क्या बोल सकते हैं, हार्डवेयर, जो कि स्थूल शरीर में जो उनके लिए पार्टिकुलर अंग हैं जिनके माध्यम से वो कार्य करते हैं, उसको देख करके हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, जीभ है, त्वचा। लेकिन उनके पीछे जो कार्य कर रहा है वो अदृश्य होता है, क्योंकि जो दिखता है वही वास्तविक नहीं होता। वो अगर होता तो मृत्यु के बाद भी तो वो होते हैं, काम नहीं करते। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, परमाणु के नाम से कहा गया तथा उपनिषदों में मात्रा के नाम से जिनका वर्णन आता है, प्रश्न उपनिषद 4:8। तो प्रश्न उपनिषद के 4:8 में क्या है एक बार देखते हैं। प्रश्न उपनिषद का चौथा प्रश्न और चौथे प्रश्न का 8वां मंत्र। इसमें सब कुछ का वर्णन किया हुआ है। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आपश्च आपो मात्रा च तेजस्य चतुर्मात्रा च, बीच में लिखा है घ्राणम च घ्रातव्यम च रसंश्च रसयितव्यम च त्वक च स्पर्शयित्वम च। अर्थात इसमें सब कुछ का वर्णन दिया हुआ है और
वो किसकी वजह से हैं, ये कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे सूक्ष्मता दर्शाई गई है। घ्राण किसकी वजह से है? घ्राण सूंघने की शक्ति की वजह से उसको घ्राण के रूप में जाना जाता है। जो रस का आस्वादन करता है तो उसकी वजह, उसके लिए क्या है? जिह्वा है। इससे आगे बढ़ते हैं तो बोल रहे हैं श्रेष्ठश्च। कुछ याद आ रहा है? हमने श्रेष्ठश्च पढ़ा है। प्राण को क्या बताया गया? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब एक तो ज्येष्ठ आता है शब्द, एक श्रेष्ठ आता है। यहाँ पे श्रेष्ठ बोला गया है। श्रेष्ठ मतलब सबसे, वो क्या है? सुपीरियर है, उत्तम है, ऐसा मान सकते हैं। श्रेष्ठश्च, वह मुख्य प्राण जो है वो क्या है? श्रेष्ठ है, प्राण श्रेष्ठ है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए हम चलते हैं प्रश्नोपनिषद में। 2, 3, 4 छांदोग्योपनिषद, 5 एक साथ, इससे लंबा लंबा भी है। तो पहले हम प्रश्नोपनिषद पे ही चलते हैं। प्रश्नोपनिषद का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय की कहानी क्या है? सारे मंत्र पढ़ने से अच्छा है कि इसका कथानक देख लेते हैं। पहले प्रश्न पूछते हैं कौन? भार्गव वैदर्भी। किससे प्रश्न पूछते हैं? प्रश्नोपनिषद का ऋषि कौन है? पिप्पलाद। हाँ, महर्षि पिप्पलाद। महर्षि पिप्पलाद से भार्गव वैदर्भी पूछते हैं कि कुल कितने देवता हैं? कति देवा एव प्रजाम विधारयन्ते, प्रजा जो प्रजा को धारण करते हैं। कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, और उनमें से कौन कौन इसको प्रकाशित करते हैं। पुनः एसाम कह वरिष्ठा, और उनमें से कौन वरिष्ठ है। यहाँ पे वरिष्ठ बात आई है, बट यहाँ पे श्रेष्ठ बोला है। तो छांदोग्य उपनिषद में भी आया है। छांदोग्य उपनिषद का 5.1 5.1 जो मंत्र है, यो हा वै ज्येष्ठम च श्रेष्ठम च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। प्राण को ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बोला गया है। जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसे कैसे प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाएगा? बिना अपना प्रमाण दिखाए। प्रमाण दिखाए मतलब कि कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा, वो अपनी प्रभुता दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि तस्मै स होवाच आकाशो हवा एव देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वाङ्मनश्चक्षु श्रोत्रम च ते प्रकाशयाभिवदन्ति वयमेतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयाम। तो यहाँ पे क्या किया कि सभी देवताओं ने, जो कि ये वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन, ये जो हैं ते प्रकाश्य, वे सब अपनी अपनी शक्ति प्रकट करते अभिवंदति, अभिमान पूर्वक कहने लगे, वयम एतत् बाणम अवष्टभ्य, कि हम अवष्टभ्य विधारयाम, हमने इस शरीर को, बाणम मतलब कि बॉडी, इस शरीर को आश्रय दे करके धारण कर रखा है। अर्थात प्रत्येक
जो है ये बोल रहे हैं कि हमने इस शरीर को धारण किया है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैंने इस शरीर को धारण किया है। तो फिर प्राण बीच में आता है। तान वरिष्ठा प्राणोवाच, उनमें से वरिष्ठ प्राण बोलता है, माँ मोहम, मोह में मत पड़ो, आपस में झगड़ा किए जा रहे हो, मोह में मत पड़ो। पद्यथा अहमेव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्येद बाणम अवष्टभ्य विधारयामीति ते अश्रद्धाना बभूवुः। बोल रहे हैं जब प्राण बीच में आया और बोला कि मोह में मत पड़ो, मैं ही अपने स्वरूप को 5 भाग में विभाजित करता हूँ और उससे इस शरीर को आश्रय देता हूँ। और ये सुनकर के सब में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई कि ऐसे कैसे श्रेष्ठ हो गया, बीच में कहाँ से टपक गया। तो अश्रद्धा उत्पन्न हुई तो क्या किया उन्होंने, तो प्राण ने क्या किया कि वो ऊपर की तरफ उठने लगा, बाहर निकलने लगा। तो उसके साथ साथ सभी बाहर निकलने लगे। फिर जहाँ पे रुका वहीं पे रुक गए। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है रानी मक्खी की तरह, मीन्स वो जो मधुमक्खियों के छाते में जो सीनियर होती है, तो वो जैसे मधुकर राजा नाम लिखा है, राजानम, कि मधुकर राज जैसे ऊपर जैसे छत्ते से उठता है तो सारी मक्खियाँ उसके पीछे उड़ जाती हैं। जहाँ वो बैठता है अर्थात मधुकर राज बैठता है वहाँ पे सभी बैठ जाते हैं। वैसे ही हाल कुछ बाकी देवों का हुआ प्राण के उत्क्रमण करने पे। तो बाद में वो क्या करने लगे कि सभी प्राण की उपासना करने लगे। वैसा ही कुछ मंत्र इधर छांदोग्य उपनिषद में दिया है। छांदोग्य उपनिषद में क्या है, छांदोग्य उपनिषद में बोल रहे हैं कि यो ह वै वशिष्ठम वेद वशिष्ठो ह स्वाना भवति वाग वाव वशिष्ठ, जो कोई वशिष्ठ को जानता है स्वजातियों में वशिष्ठ होता है, निश्चय ही वाक वशिष्ठ है। ये आगे चक्षु वगैरह का वर्णन करते हुए फिर आगे पहुँचते हैं कहाँ पे कि ते ह प्राणा प्रजापतिम पितरे मृत्यो चुर्भगवन को न श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन् व उत्क्रांते शरीरम पापिष्ठरमिव दुष्येत स वह श्रेष्ठ इति। तो प्राण ने क्या किया कि प्रजापति के पास जाकर कहा कि भगवान हम में कौन श्रेष्ठ है। तो प्रजापति ने उनसे कहा कि तुम में जिसके निकल जाने पर शरीर जो है पापिष्ट दिखाई देने लगता है, अर्थात पाप से लिप्त हुआ दिखाई देने लगता है, तो वही श्रेष्ठ है। मीन्स जिसके निकल जाने से यह शरीर पाप जैसा, मीन्स पाप से भरा हुआ दिखाई देने लगता है, तो समझ लो कि वही श्रेष्ठ है जो निकल गया। हाँ, पापिष्ट मतलब कि कुछ ना बचा, अर्थात सारी अच्छी अच्छी चीजें खत्म हो गई। तो पापिष्ट एक शब्द चुनाव किया है उन्होंने। पापिष्ट मन होने का मतलब कि उसका अस्तित्व में न होना, जिसके निकल जाने से शरीर अस्तित्व में अब नहीं रहता। तो अब आगे इसमें क्या है कि सभी अब बाकी जो देव हैं अर्थात इंद्रियां, तो वो क्या करते हैं, प्रजापति की बात नहीं मानते। इतनी जल्दी कैसे प्राण श्रेष्ठ हो जाएगा, ऐसे प्रजापति के कहने की पे भी वो नहीं मानते। तो क्या करते हैं, सभी एक एक साल के लिए घूमने जाते हैं कि देखता हूँ ये जीवात्मा कैसे हमारे बिना जीवित रहता है। तो एक एक करके एक एक साल निकल के जाते हैं। जैसे पहले आया है वाक का, वाक 1 साल के लिए प्रोस्य,
साह वाक्चक्रामसा संवत्सरं प्रोस्य पर्येत्योवाच कथमस्सकतर्ते मर्जीवितुमिति यथा काल आवदन्त प्राणान्त प्राणेन पश्यन्त चक्षुषा शृण्वन्तो श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश हवाक। तो वाक जो है वो उत्क्रमण करता है सबसे पहले जीवात्मा से, और 1 साल तक घूम घाम के लौटता है और फिर जीवात्मा से पूछता है कि तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहे। तो जीवात्मा उसको क्या रिप्लाई देता है कि जैसे गूंगा बिना बोले प्राण से प्राणन करता है, नेत्र से देखता है, कान से सुनता है, मन से चिंतन करता है और जीवित रहता है, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे बिना जीवित रहा। केवल बोलता नहीं था, तुम नहीं थे तो मैं बोल नहीं पाता था, बाकी सब कुछ करता था। तो वैसे ही चक्षु ने फिर 1 साल के लिए उत्क्रमण किया। 1 साल घूम घाम के आया, चक्षु ने जीवात्मा से पूछा, आँख ने, कि तुम मेरे बिना 1 साल कैसे जीवित रहे। तो फिर जीवात्मा क्या उत्तर देता है आँख को कि जिस प्रकार से अंधा बिना देखे प्राणन करता है, प्राण की क्रिया करता है, वाणी से बोलता है, कान से सुनता है और मन से चिंतन करता है, वैसे ही मैं भी जीवित रहा। तुम नहीं थे तो देखता नहीं था बस। वैसे ही श्रोत्र ने, कान ने 1 साल परिभ्रमण किया और वापस आया, उसको भी वैसा ही रिप्लाई मिला। मन ने फिर जब प्राण उत्क्रमण करने लगा तो प्राण ने उत्क्रमण करने की इच्छा की। अतः प्राण उत्क्रामिष्य संस यथा सोहयः पड विशंकोन संखी देवमितरा प्राणान समखिदत्तम हाभि समेत्योर्जुर्भगवन्नेत्थि त्वं न श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमेति। तो प्राण ने उत्क्रमण करने की इच्छा की, तो उसने जिस प्रकार, अच्छा तो क्या लिखें, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक अच्छा घोड़ा अपने पैरों में बांधने की कीलों को उखाड़ डालता है, अर्थात खूंटे को उखाड़ देता है, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी, अन्य जो हैं प्राणों को भी उखाड़ दिया। अन्य प्राणों को उखाड़ दिया मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि प्राण जब बाहर निकालने की चेष्टा की तो सारे इंद्रियां इंक्लूडिंग मन वो कैसे उठने लगे, जैसे घोड़ा अपने खूंट बांधे, जिस खूंटे में बांधा जाता है उसको उखाड़ देता है। अर्थात क्या सिद्ध होता है कि सब कुछ प्राण की वजह से है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि प्राण श्रेष्ठ है। तो उसी के लिए ये सूत्र आया है श्रेष्ठश्च, अर्थात प्राण श्रेष्ठ है। क्लियर हुआ? जी। अब आगे बढ़ते हैं। न वायु क्रिये पृथग उपदेशात, न वायु क्रिये पृथग उपदेशात, अर्थात जो प्राण है उसके वायु तत्व और उसकी क्रिया नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है? पृथक उपदेशात, न पृथक उपदेशात। वायु क्रिये मीन्स जितनी वायु की क्रिया है, अर्थात वायु तत्व को जो बताया गया है, पंच महाभूतों के वायु, तो पंच महाभूतों का जो वायु तत्व है, केवल उतना ही प्राण नहीं है, प्राण उससे ज्यादा है। अगर केवल उतना ही प्राण होता, सामान्य मानव की सोच क्या होती है? प्राण क्या है? वायु है, नाक से अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, यही तो है, और क्या है?
जनरली यही मानते हैं ना लोग। तो यहाँ पे सूत्र आया है कि वायु क्रिये न पृथक उपदेशात। वायु की जितनी क्रिया है केवल उतना ही प्राण नहीं है, प्राण उससे बढ़कर है। कैसे? पृथक उपदेशात, इसका अलग से उपदेश किया गया है। अगर प्राण जो है वायु ही होता, केवल वायु ही होता, उसके अलावा उसका और कोई फंक्शन नहीं होता, तो उसको पृथक से मीन्स अलग से उपदेश क्यों किया होता उपनिषदों ने? उपदेश क्या है ना, प्राण को 5 भागों में विभाजित किया है, 5 के अलग अलग कर्तव्य बताए हैं, क्या क्या ड्यूटी है। तो पहले तो देखते हैं मुंडक उपनिषद 2:1-3। मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का 3रा मंत्र, एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इसी से, अर्थात इसी से किससे? वो आत्म तत्व से। प्राण जायते, प्राण उत्पन्न होता है, मन, सभी इंद्रियां, खम, वायु, ज्योति, आग, और विश्वस्य धारिणी, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ इस मंत्र से पहले तो ये प्रूफ किया जा रहा है कि अगर प्राण वायु ही होता, मीन्स केवल वायु होता और उसका अलग से कोई फंक्शन नहीं होता, तो मीन्स केवल बहने वाला और नाक के अंदर जाकर के बाहर निकल जाने वाला ऐसा होता, तो यहाँ पे प्राण का नाम अलग से क्यों आता? वायु तो आया ही है, वायु आया है ना, खम वायु और ज्योतिर आपह, और ऊपर वाली लाइन में आया है एतस्मात् जायते प्राणो मनः। तो जब प्राण केवल वायु ही होता तो उसका नाम अलग से क्यों आता? नहीं आना चाहिए। अर्थात प्राण वायु से कुछ विशिष्ट है। अब और देखते हैं और क्या है। पृथक उपदेशात, और कहाँ पृथक उपदेश किया गया है? तो चलते हैं प्रश्न उपनिषद में। प्रश्न उपनिषद का जो द्वितीय प्रश्न है, अभी अभी हम जो पढ़ रहे थे, उस समय उसकी विशिष्टता बताई गई है। तो इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अभी हमने पिछले मंत्र में देखा था कि क्यों विशिष्ट है। हाँ, उसके लिए एक और चीज देख लेते हैं जो प्रश्न उपनिषद में ही बताया गया है। 1 मिनट। पहले तो दूसरे अध्याय में ही प्राण की स्तुति की गई है, ब्रह्म के रूप में उन्होंने उसकी उपासना की है। और क्या क्या बोला है? इंद्रस्तम प्राण तेजसा रुद्रो असि परिरक्षति तमंतरिक्षे चरति सूर्यस्य ज्योतिषाम पते है। तो ये सारे देवताओं का संबंध उससे जोड़ दिए कि आप ही हो सब कुछ। तो हम यहाँ पे पहले चलते हैं। तृतीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न के आगे 1 मिनट रुकिए। प्राण अपान उदान व्यान, 6ठा प्रश्न।
तो यहाँ पे उन्होंने प्राण के 5 भागों में जो विवेचना की है, प्रश्नोपनिषद द्विमात्रेण मनसि, मिल गया। प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न में चतुर्थ प्रश्न में उसका वर्णन है, और फिर एक जगह और वर्णन है, तृतीय प्रश्न। हाँ, तीसरे प्रश्न का 5वां श्लोक। तीसरे प्रश्न का 5वां श्लोक, हाँ, 5वें से 7वें तक में वर्णन है। देखिए, तीसरे से 5वें श्लोक में बोलते हैं, पायुपस्थे अपानम चक्षु श्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः एष हेतद्धुत्तमन्नं समं नयति तस्मादेता सप्तर्चिषो भवन्ति। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्राण, जो मुख्य प्राण है, वो अपने आप को 5 भाग में विभाजित करता है। तो उसका जो पायु और उपस्थ का स्थान है, मीन्स जननेन्द्रिय और गुदा, एनस, तो इसकी जिम्मेदारी किसको सौंप रखी है? अपान प्राण को। चक्षु श्रोत्रे मुखानासिकाभ्याम प्राणः, चक्षु आँख में, श्रोत्र कान में, मुख और नासिका, इन जगहों पे खुद प्राण रहता है। पायु और उपस्थ में अपान है, और अर्थात पायु और उपस्थ की जिम्मेदारी अपान की है। चक्षु, श्रोत्र, मुख और नासिका की जिम्मेदारी खुद प्राण ले रखी है। मध्य तो समानः, और मध्य की जिम्मेदारी किसकी है? जो पाचन क्रिया है उसकी जिम्मेदारी है समान प्राण की। समान प्राण खाना पकाता है। और फिर उन्होंने बताया है, छठा मंत्र बोला है, यदि ह्यसम आत्मा अत्र तदेक शतम नाड़ीनाम तासाम शतमेककस्याम द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्त्राणि भवन्त्यासो व्यानश्चरन्ति। तो इन्होंने गणना कराई है व्यान के माध्यम से नाड़ियों की, कि जो पूरे शरीर में नाड़ियाँ फैली होती है 72,72,72,72,000 नाड़ियाँ हैं। तो उन सभी नाड़ियों में कौन विचरण करता है? व्यान, अर्थात व्यान वायु पूरे शरीर में फैला हुआ है। और फिर 7वां मंत्र बोलते हैं, अथैक योर्ध्वम उदाना पुण्येन पुण्यम लोकम नैति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। और उदान जो प्राण है वो क्या करता है कि ऊपर उठाता है, ऊर्ध्वगमन कराता है, और ऊर्ध्वगमन करा करके इस मनुष्य लोक से ऊपर की तरफ ले जाता है। तो जो जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसको ऊपर की तरफ ले जाता है। और उदान का एक जगह और वर्णन आता है कि ये प्रतिदिन ब्रह्म के पास लेकर जाता है। प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न का चौथा मंत्र जो बोलता है कि
यदृच्छासनि श्वासा वेता वाहुति समम नयतीति स समाना मनोह वाव यजमानः इष्टफलमेवोदानः स एनम इष्टमेव फलम एव उदानः शब्द आया है। स एवं यजमानम अहर अहर ब्रह्म अहर 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 ब्रह्म गमयति, अर्थात दिन प्रतिदिन वो क्या करता है, उदान यजमान को ब्रह्म के पास लेकर जाता है। यजमान कौन? मन। मन को ब्रह्म के पास लेकर जाता है, लेकिन वहां उसको वो पहचान नहीं पाता तो फिर वापस आ जाता है। तो रोज रोज ब्रह्म के पास लेकर जाने का तात्पर्य क्या है? कहाँ ब्रह्म के पास लेकर जाता है? कब? हाँ निद्रा समय में। हाँ, सुसुप्ति के टाइम पे, जब गहरी नींद में सोया होता है तो उस समय कुछ पता नहीं चलता, तो उस समय वो ब्रह्म के पास होता है। तो क्यों नहीं पहचान पाता? इसका एग्जाम्पल ऐसे देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसान के खेत में कुछ ऐसे सोने का घड़ा गड़ा हो, वो रोज वहाँ जाता है, खेती करता है, वहीं पे बैठता है जहाँ पे खजाना गड़ा है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि इधर खजाना है और वापस आ जाता है। वैसे ही यह जो है उदान वायु मन को दिन प्रतिदिन रोज रोज लेकर के जाता है उस ब्रह्म के पास, और वहाँ से फिर वापस लौट आता है, उससे मिल नहीं पाता। तो यहाँ पे ये प्रूफ करना था कि न वायु क्रिय पृथक उपदेशात, मीन्स जो प्राण है केवल वायु नहीं है, उसका कार्य उससे भिन्न भी है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो पृथक उपदेशात, उसका जो पृथक उपदेश है, अलग से उपदेश किया गया है, वो नहीं होता। क्लियर हुआ? कुछ पूछना है? तो फिर अब संबंध में यहाँ लिखते हैं कि यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि प्राण यदि वायु तत्व नहीं है, अर्थात केवल वायु ही नहीं है, उसका अलग कार्य भी है और कार्य है, तो क्या जीवात्मा की भांति स्वतंत्र है? इस पर कहते हैं चक्षुर आदि वत्तो तत् सहशिष्टयदिभ्यः। चक्षुर आदिवत, चक्षुर आदिवत मतलब चक्षु आदि इंद्रियों की बात है। जहाँ पे आदि आ जाए मतलब उसके साथ साथ जो आते हैं उनको ले लीजिए। चक्षु आँख, श्रोत्र, कान, घ्राण, नाक, त्वक, त्वचा और रसना, जीव, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं। बाकी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख, उपस्थ, गुदा। तो इन उपकरणों की जैसे ये सब हैं बाकी इंद्रियां चक्षु आदि इंद्रियों की तरह, तत् सहशिष्टयादिभ्य, तो इन्हीं की तरह, इन्हीं के साथ प्राण और इंद्रियों के संवाद में इसका वर्णन किया गया है। और उन्हीं की भांति यह भी क्या है? जड़ है। संबंध में क्या बोला गया है कि क्या ये वायु का अगर अंग नहीं है, वायु का पार्ट नहीं है, अलग अलग और कार्य करता है, तो क्या जीवात्मा की भांति स्वतंत्र है? अर्थात इसका वर्णन, इसका तुलना आत्म तत्व से करना चाह रहे हैं कि क्या वो आत्म तत्व की तरह स्वतंत्र है, इसकी अलग सत्ता है? तो बोल रहे हैं कि नहीं, ये भी जड़ ही है, इसकी कोई स्वतंत्र अपनी चेतना नहीं है, ये तो आत्म तत्व के होने से ही होता है। हाँ, सबसे पहले होता है, ये अलग की बात है, लेकिन इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
ये आत्मा के होने से ही होता है, जैसे कि बाकी इंद्रियां होती हैं। जड़ का मतलब क्या है? ये जड़ है मतलब क्या है? जड़ है मतलब कि प्रकृति का भाग है। प्राण प्रकृति का भाग है? हाँ, और क्या है, ब्रह्म का भाग थोड़ी है। नहीं। हाँ, प्रकृति का ही भाग है, वायु का ही वो स्वरूप है, वायु से ज़्यादा कार्य है। तो इसलिए मीन्स सामान्य वायु से उसका अलग अलग फील्ड में अलग अलग कार्य है, इसलिए उसका वर्णन अलग से किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वतंत्र है, उसकी सत्ता स्वतंत्र है आत्मा की तरह। हाँ। तो चेतना भी नहीं कहेंगे? हाँ, चेतना नहीं है, वो जड़ का ही भाग है, मीन्स प्रकृति का ही भाग है, जैसे कि बाकी इंद्रियां हैं। तो मतलब फिक्स डेफिनेशन ही नहीं मिलता? हाँ, मतलब प्राण का कुछ डेफिनेशन ही नहीं समझ आता फिक्स? नहीं, प्राण का फिक्स डेफिनेशन ये है कि प्राण जो है 5 भाग में विभाजित होकर के काम करता है, उसको केवल वायु नहीं समझना है, सामान्य वायु न समझ करके उसकी विशिष्टता देखनी है। तो इसलिए हमने विशिष्टता देखी, श्रेष्ठ क्यों है। बाकी उत्पत्ति के मामले में वो इंद्रियों की तरह है, इंद्रियों की जैसे उत्पत्ति हुई है वैसे ही उसकी भी उत्पत्ति हुई है, और वो वैसे तो काउंट होगा महाभूतों में ही, वायु में ही काउंट होगा, लेकिन वायु से उसकी विशिष्टता है। तो ये बात बोल रहे हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इसमें व्याख्या में लिखा गया है, वो हमने देख ली। अब छांदोग्य उपनिषद का 5:1-6 से 12 जो हमने पीछे देखा था, एक एक साल के लिए सभी निकल के जाते हैं और आके पूछते हैं कि मेरे बिना तुम कैसे जीवित रहे। तो वो बताते हैं कि जैसे अंधा कुछ न देखते हुए भी सब कुछ सुनता है, चखता है, खाता पीता है, और जैसे बाकी लोग जीते हैं वैसे ही मैं भी जीवित रहा। वैसे श्रोत्र मन आदि पूछते हैं, लेकिन जब प्राण बाहर निकलता है तो वो सारे के सारे ऐसे ऊपर उठने लगते हैं जैसे कि बंधा हुआ घोड़ा अपने खूंटे को उखाड़ देता है। तो इससे प्राण की श्रेष्ठता तो सिद्ध होती है, लेकिन उत्पत्ति के मामले में वो भी उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है कि वो अजन्मा है, अजन्मा नहीं है, वो भी उत्पन्न होने वाला है, और जैसे इंद्रियां हैं वैसे ही वो भी हैं। बस इतना ही है कि सभी उसके होने से अर्थात उसके प्रेजेंस में ही सभी कार्य करते हैं, और उसका प्रेजेंस कब सिद्ध होता है, जब आत्मा होता है। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा है कि इंद्रिय निग्रह की भांति शास्त्रों में प्राण को निग्रह करने का भी उपदेश है, तथा आदि शब्द से यह भी सूचित होता है कि इंद्रियादि की भांति यह जड़ भी है, अतः जीवात्मा की भांति चेतन नहीं हो सकता। दूसरी बात विशिष्टता में ये भी देखी जा सकती है, क्यों विशिष्ट है, कि इसको प्रश्न उपनिषद के वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का जो प्रसंग है उसको ले सकते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था जो है उसमें क्या होता है, जागृत अवस्था में सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, सारे इंद्रियां फंक्शन में होती हैं, सब कुछ कार्यरत होता है, मन भी कार्य करता है, सब कुछ कार्य करता है। जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में क्या होता है, जो कुछ भी इंद्रियों ने कार्य किया होता है उनकी मेमोरी इकट्ठा की होती है, और मन उनको ही तोड़ता जोड़ता हुआ नई नई चीजें बनाता है स्वप्न में।
पहले मीन्स जागृत अवस्था में देखी हुई चीज़ों को देखता है, और जो न देखी है उसको भी देखता है। तो एक मिनट। हाँ, और फिर जब वो क्या करता है, जब सुषुप्ति में चला जाता है तो मन भी शांत हो जाता है, लेकिन प्राण शांत होता है? नहीं शांत होता। प्राण वहाँ पे भी जागृत मीन्स फंक्शनल होता है, कार्य करता रहता है। वो कभी भी सुप्त नहीं होता, अर्थात मन और इंद्रियों की तरह सुसुप्ति में नहीं जाता। मीन्स सुसुप्ति अवस्था में होते हुए भी वो कार्य करता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका होता रहता है, सांस चलती रहती है। तो ये सब क्या है, प्राण के कार्य हैं। प्राण के कार्य क्यों हैं? 5 भाग में विभाजित है। सबसे पहले तो ये सांस का चलना प्राण का कार्य है। उसके बाद उस समय भी आपका खाना डाइजेस्ट होता है, जहाँ पे भी वेस्ट डिपॉजिट है उसको काट काट करके ले जाता है, सामान को समर्पित करता है, तो समान वायु वहाँ पे कार्य करता है। और हाँ, अपान वायु थोड़ा कम कार्य करता है, बट कार्य तो प्राण का ही है सब कुछ। उदान और व्यान ये भी दोनों कार्य करते हैं। व्यान क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन कराता है पूरे बॉडी में। और उदान वो सुसुप्ति में आपको लेकर के जाता है ब्रह्म के पास, जिसको आप पहचान नहीं पाते। तो इस तरह से भी प्राण की विशिष्टता है। अब आगे बोला गया है कि यदि चक्षु आदि इंद्रियों की भांति प्राण भी किसी विषय के अनुभव का द्वार अथवा किसी कार्य की सिद्धि में सहायक होता, तब तो इसको भी करण कहना ठीक है। करण मतलब कि इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, यही करण होते हैं ना। तो इनको करण कहना ठीक था, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता, उसको करण नहीं बोला जाता। अर्थात वो तो न तो 5 पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच ज्ञान कर्मेंद्रियां और मन में काउंट नहीं होता, वो बुद्धि अहंकार में भी काउंट नहीं होता। और किसी का कार्य की सिद्धि में सहायक होता तो इसको करण कहना ठीक था, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता। शास्त्र में भी मन तथा 10 इंद्रियों को ही प्रत्येक कार्य में करण बताया गया है, प्राण को नहीं। यदि प्राण को करण माना जाए तो उसके लिए भी किसी ग्राह्य विषय की कल्पना करनी पड़ेगी, अर्थात किसी चीज़ को ग्रहण करता होगा, किसी में विचरण मीन्स उसके भी विषय होंगे। तो इसके निवारण के लिए का बोलते हैं अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा ही दर्शयति। निश्चित रूप से अकरणत्वाच्च, वह करणों वाला नहीं है, अर्थात किसी तरह से वो मीन्स इंद्रियों वाला नहीं है, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों वाला वो नहीं है, या उस तरह का कोई अवयव नहीं है उसके पास। तो ऐसा कोई दोष ही नहीं है, ऐसा श्रुतियों में दिखता है। दर्शयति अर्थात दर्शन में ऐसा ही आता है। तो कहना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे आया है कि जिस प्रकार चक्षु आदि इंद्रियां रूप आदि विषयों का ज्ञान कराने में करण हैं, इस प्रकार विषयों के उपभोग में करण न होने पर भी उसको जीवात्मा के लिए करण मानने का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन सब इंद्रियों को प्राण ही धारण करता है। सारे इंद्रियों को प्राण धारण करता है, सबका संचालन प्राण ही करता है। इस शरीर और इंद्रियों का पोषण भी प्राण ही करता है। प्राण के संयोग से जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है।
अर्थात ये जीवात्मा का जो मूवमेंट है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना, वो भी प्राण की वजह से है। और क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार श्रुति में इस करण को दिखाया, इसके करण भाव को दिखाया गया है। करण भाव अर्थात कि उसका करण भाव केवल इतना ही, मूवमेंट करण, सबको जो फंक्शन है उस फंक्शन में लगा के रखना। अगर वो शांत हो जाए तो सब कुछ शांत हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद 5:1-6 को लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद 5:1-6। पांचवें अध्याय का प्रथम खंड और प्रथम खंड का छठा मंत्र। यहाँ पे 3, 4, 5, 6। अथ प्राणा श्रेयसे व्युदिरेह श्रेयानम अहम श्रेयानस्मिति, जो हम पढ़ रहे थे प्राण के बारे में, जो अभी इसके आगे का मंत्र आएगा कि वो प्रजापति से जाके पूछते हैं कि इसमें बोला गया है कि अथः प्राण श्रेयसी, प्राण मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करने लगे। प्राण यहाँ पे बोला गया, वो इंद्रियों के साथ वो भी शामिल हो गया है ये पूछने के लिए कि कौन श्रेष्ठ है। अर्थात बाकी की तरह, बाकी इंद्रियों की तरह वो भी उत्पन्न होता है और वो भी क्या है, प्रकृति का पार्ट है, लेकिन बाकी इंद्रियों की तरह वो करण के रूप में काउंट नहीं होता। उसका काम इतना ही है कि वो सारे इंद्रियों को धारण करता है और प्राण के होने से इस जीवात्मा का पोषण होता है। अर्थात वो क्या करता है कि ये जीवात्मा प्राण के होने से भोक्ता और कर्ता बनता है, इंद्रियों के माध्यम से कर्ता बनता है प्राण के होने से, और भोक्ता भी बनता है, और यहाँ तक कि जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने के लिए वाहक का कार्य भी करता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा के, आत्म तत्व के न होते ही वो भी कोई अस्तित्व नहीं रखता। सब कुछ आत्मा की वजह से है। अब एक और प्रश्न आता है कि अगर ये मान लीजिए कि इंद्रियां, प्राण वगैरह न हों, तो क्या जीवात्मा दूसरे शरीर में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंद्रियों की वजह से, इंद्रियों, प्राण वगैरह की वजह से वो जीवात्मा कहलाता है। तो ये उसी तरह से है कि कोई राजा अपनी प्रजा की वजह से राजा कहलाता है, उसके अंडर में इतनी प्रजाएं रहती हैं, उसकी वजह से राजा कहलाता है। जब उसके प्रजा और कर्मचारी, दरबारी कोई रहे नहीं तो किसका राजा होगा? तो इंद्रियां वगैरह होने की वजह से, इंद्रियां, मन वगैरह होते हैं, वो इसके साथ मीन्स उसके कवर हैं, उस एक तरह से उसका शरीर समझे जाते हैं। उनके होने से वो जीवात्मा कहलाता है, वरना जीवात्मा नहीं कहलाएगा। तो अभी हम चलते हैं, प्राण की बात करते हैं। पंचवृत्तिर्मनोवद व्यपदिश्यते।
और इतना ही नहीं, पंचवृत्ति मनोर्वद व्यपदिश्यते, मन की तरह ही, मनोर्वद मन की तरह ही पंचवृत्ति पंचवृत्तियों वाला बोला गया है। कौन? प्राण को पंचवृत्तियों वाला बोला गया है। किसकी 5 वृत्तियां होती है? मन की, अर्थात इस शरीर धारण करने वाले जीवात्मा की जो चित्त की 5 वृत्तियां महर्षि पतंजलि ने बताई है, उसी की बात की जा रही है। यहाँ पे मन नाम से दिया गया है ब्रह्मसूत्र में, कि मन की जैसे 5 वृत्तियां होती हैं, वैसे ही प्राण की भी 5 वृत्तियां होती हैं। मन की 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं? 5 प्रकार की वृत्तियां। 5 वृत्तियां मतलब 5 काउंटिंग नहीं कर लेना है कि 5 ही वृत्ति होती है। 5 तरह की वृत्तियां होती है। वृत्तियां तो असंख्य हैं। अगर फर्स्ट वृत्तियां उठती हैं तो ऐसा मीन्स माना जाता है कि 1 सेकंड में 500 वृत्तियां उठती हैं। कुछ क्लेश, अभिनिवेश ऐसे कुछ है वो ना? हाँ, तो कौन कौन सी हैं 5 वृत्तियां? देखिए एक बार शॉर्ट में संक्षेप में बताता हूँ। 5 वृत्तियां कौन कौन सी बताते हैं। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन होगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, अपने आप वृत्तियों का रुक जाना। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और जब योग चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो क्या हो जाता है? दृष्टा अपने स्वरूप में, अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाता है, जिसके लिए हम इतने महीनों से ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में आने के लिए वृत्ति सारूप्यमितरत्र, और जब वो वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाता है तो क्या होता है कि वो वृत्तियों के रूप वाला हो जाता है, अर्थात इंद्रियां जिधर घसीट के ले जाती हैं उधर हो जाएगा, जब अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुआ तो जो इंद्रिय पकड़ेगी उसको, मीन्स जिस वृत्ति के साथ वो अटैच हो जाएगा उसके साथ हो जाएगा। वृत्ति सारूप्य मितरत्र इतर, अर्थात इसके अलावा अगर जब वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता तो वृत्ति के रूप वाला हो जाता है। इसके लिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं 3रे अध्याय में, भगवान 3रे अध्याय का स्रोत है, नहीं 2रे अध्याय का ही है। एक मिनट रुकिए। सुखिनाथ चेत सर्वमिदं जो श्लोक याद नहीं आ रहा है, बट हाँ उसका भाव पता है मेरे को कि यह जो जीवात्मा है, जीवात्मा या मन को भी ले सकते हैं कि जीवात्मा को वश में करने के लिए सारे इंद्रियों की जरूरत नहीं होती, एक ही इंद्रिय उसको अपने वश में कर लेती है। कैसे?
वायु और नावों में वामवशी, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, अर्थात वायु अपने वश में कर लेती है। तो उसी तरह से एक ही इंद्रिय इस जीवात्मा को अपने वश में कर लेती है। तो वैसे ही जो वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, तो वृत्ति सारूप्य मितरत्र अगर अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता तो जिस वृत्ति के साथ होता है उस वृत्ति के रूप वाला हो जाता है। फिर बोलते हैं वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्तियां 5 तरह की होती हैं और वे क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी, अर्थात दुखदायी भी होती हैं और दुख न देने वाली भी। वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं? 5 प्रकार की वृत्तियां: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। तो उसका भी अब फिर अलग अलग डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम केवल यही देखेंगे 5 वृत्तियां जो मनो, यहाँ पे पंचवृत्तिर मनोरवद बोला गया है, तो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो प्रमाण है, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। प्रमाण क्या होता है? जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, उसका वैसा ही ज्ञान होना, ये पहली वृत्ति है प्रमाण। इसका अलग से फिर अलग अलग भाग है। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रमाण के 3 पार्ट हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, बट हम अभी केवल प्रमाण देखेंगे। जो जैसा है वैसा दिखना, वैसा ही देखना, वो प्रमाण है। फिर क्या आता है? विपर्य। विपर्य मतलब भ्रम, इल्यूजन पैदा हो जाना, जैसा है वैसा न दिखना। मान लीजिए कि अंधेरे में थोड़ा थोड़ा उजाला है, कहीं पे झाड़ी उगी हुई है थोड़ी दूर पे, वो हवा से धीरे धीरे हिल रही है और जीवात्मा को भ्रम हो गया कि वहां पे कोई प्रेतात्मा बैठी हुई है, तो ये हो गया विपर्य। अर्थात जैसा है वैसा न देख करके दूसरी कल्पना कर लेना। ये आंख तो वास्तव में, आंख रूपी इंद्रिय तो वैसा ही दिखाई थी जैसा वो है, लेकिन दिमाग ने कल्पना कुछ और कर लिया, तो उसको बोलते हैं विपर्य। विकल्प, विकल्प मतलब यहाँ पे वो शब्द भी ले सकते हैं, चुनाव करना, चुन लिया आपने। और विकल्प मतलब कि जो चीज़ है ही नहीं उसको अपने दिमाग में क्रिएट कर लेना, जो होती ही नहीं वैसा ही क्रिएट कर लेना। जैसे आकाश में हाथी को उड़ा देना या कुछ इस तरह की और कल्पना। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प। तो विकल्प शब्द इसीलिए आता है कि वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कल्पना कर रहे हो। निद्रा, निद्रा यहाँ 2 रूप में आती है, एक स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। स्वप्नावस्था जो अभी हमने देखा था प्राण के माध्यम से कि स्वप्न की अवस्था में जो जो कल्पनाएं करता है, दिन में जो इंद्रियों ने कार्य किया है उनको बेस बना करके या तो वही देखता है या फिर उनमें मिक्सअप करके कुछ नई चीज क्रिएट कर देता है मन, तो वो निद्रा वृत्ति है। सुषुप्ति, जब एकदम से गहरी नींद में चला जाता है तब उसको पता नहीं चलता, बट इतना पता चलता है कि कुछ अच्छा हुआ है जिससे मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ, तो ये निद्रा वृत्ति है। और स्मृतय, इन सब की जो मेमोरी बनना, इन सब का अपने मस्तिष्क में धारण करना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, इन सब को धारण करना। और यहाँ तक कि जो कुछ भी पहले घटित हुआ जागृत अवस्था में भी या सुषुप्ति अवस्था में, उन सब को ग्रहण करना। और बाद में वैसी चीज़ों का स्मरण हो आना, जिसको हम फाइल खोलना इस माध्यम से बोलते हैं, कि वो दिमाग में बैठी हुई फाइल के रूप में जब सोचते हैं तो याद आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, स्कूल से घर रोज आता जाता है,
तो पहली बार उसको रास्ता दिखाना पड़ता है, उसके बाद रोज रोज तो रास्ता नहीं दिखाना पड़ता। पहली बार रास्ता दिखाना उसको ज्ञान कराना हुआ, ऐसा ही है। दूसरी बार वो ज्ञान नहीं ले रहा है किसी से, वो क्या हुआ, मेमोरी में सेट हो गई, स्मृति बन गई, अपने आप वो आएगा जाएगा। कुछ दिन बाद सोचना भी नहीं पड़ता, इतनी स्मृति स्ट्रांग हो गई। तो वो स्मृति वृत्ति है, नॉट केवल ह्यूमन बींग, और जानवर भी। जैसे जानवर चरने जाते हैं, जो गाय भैंस वगैरह हैं, उनको एक दिन रास्ता, 1 या 2 दिन रास्ता दिखाना पड़ता है, उसके बाद छोड़ दीजिए, अपने आप उस जगह पे चर के वो अपने आप वापस घर आ जाते हैं। तो उसको स्मृति वृत्ति बोलते हैं। तो ये मन की वृत्तियां थी। ऐसे ही क्या बोला गया कि मन की वृत्तियों की तरह इसकी भी 5 वृत्तियां होती हैं, किसकी, प्राण की, जिसको हमने अभी पढ़ा था। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, इन 5 भागों में इसको बांट करके उसकी 5 वृत्तियां पढ़ी थी, अर्थात उसके 5 क्षेत्रों में कार्य। जो कान, नाक, आंख, मुख, इनमें कौन रहता है, प्राण खुद रहता है। उपस्थ गुदा का क्षेत्र अपान का है। ये पाचन क्षेत्र जो है समान का है। यहाँ पे जो कार्य करता है वो समान वायु है, तो इसका क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की जितनी भी वृत्तियां होगी उसके नियंत्रण में समान में होगी। और फिर नेक्स्ट आता है उदान, पूरे शरीर में संचरण करने वाला। उदान नहीं, व्यान, व्यान पूरे शरीर में भ्रमण करता है। और उदान ऊर्ध्वगमन कराता है। तो ये इसकी 5 तरह की वृत्तियां हैं। व्यपदिश्यते, ऐसा बताया जाता है, ऐसा उपदेश किया गया है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं महर्षि व्यास जी कि मन की वृत्तियों की तरह, जैसे मन की 5 वृत्तियां होती है, जिसको हमने पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से देखा, उसी तरह से प्राण के भी 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, ऐसा उपदेश किया गया है। तो आज यहीं पे कक्षा को विराम देते हैं। अब फिर से अणुश्च शब्द आया है, इसको कल देखेंगे। पहले जो अणुश्च आया था वो किसके लिए आया था, इंद्रियों के लिए। ये अणुश्च आया है किसके लिए है, प्राण के लिए। और कुछ पूछना है? जी नहीं। ठीक है, प्रणाम। ओम शांति।